ना कि थाना प्रभारी लगातार पैसा वसूलने में उनका जो टारगेट है देने में ऊपर से नीचे सब मोदी मोदी करिएगा पत्रकार लोग भर दिन। अब भर दिन माफिया के आगे पीछे हम बोलेंगे तो फिर मुंह में पेट में दर्द। थाना का चमचागिरी और दलाली कौन करता है? ब्लॉक का दलाली और चमचागिरी कौन करता है? आप ही लोग के दादा बाप दादा पप्पू यादव का कोई ना कोई। मैं अभी एसपी से बातचीत किया ना, हम संदीप लांडे जी से भी बातचीत किए, हम ऊपर भी बातचीत किए हैं, सरकार से भी हम। तो मैं आपको वचन देता हूं कि इस परिवार की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा जो जिम्मेदारी होगी वो पार्टी तो उठाएगी ही सर। जब तक उत्तम की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम बहुत क्लियर आपको कहेंगे, आप भरोसा रखिए कि थोड़ा सा समय हमको लग रहा है। अब उसकी बंदूक गोली चलाती है और पुलिस और सरकार की बंदूक कोई माला नहीं फेंकती। 3 दिन का समय मांगा है। फिर मैं परिवार को, ये मेरा परिवार है, हम जिंदा जब तक रहेंगे यह परिवार अभिषेक की तरह पप्पू यादव का रहेगा। थैंक यू सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम में मौजूद हूं अभी चौसा के भटगामा 0 माइल पर। पिछले शुक्रवार यानी 20 जनवरी को जाप प्रखंड छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार उर्फ टिंकू की मधेपुरा जिला के पुरैनी थाना अंतर्गत बगरा में निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज उन्हीं के परिवार से मिलने जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनके जो हत्यारे हैं वह कानून के शिकंजे में होंगे। इसको लेकर के अधिकारियों से बात की गई है और वह भी जो है लगातार पुलिस प्रशासन एवं ऊपर उच्च अधिकारी से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमारी बात सरकार से भी हो गई है। अभी के वर्तमान हालात के बारे में बोले हैं कि कई जगह हत्याएं हो रही है, इस पर सरकार से भी बात हो रही है। आइए जानते हैं क्या बात हुई पप्पू यादव से, आप उनके जुबानी सुने। सड़क जाम किया गया था, उस समय लगातार लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ मांग कर रहे थे कि उन थाना अध्यक्ष को हटाया जाए। सर आखिर मैंने बोला ना कि थाना प्रभारी लगातार पैसा वसूलने में उनका जो टारगेट है देने में ऊपर से नीचे सब। आप लाता कौन है? सीओ सीआई को कौन लाता है? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, मोदी मोदी करिएगा पत्रकार लोग भर दिन। अब भर दिन माफिया के आगे पीछे हम बोलेंगे तो फिर मुंह में पेट में दर्द हो जाएगा, समझे? पत्रकार लोग हमको बोलवाइए नहीं, आप बोलेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। थाना का चमचागिरी और दलाली कौन करता है? ब्लॉक का दलाली और चमचागिरी कौन करता है? आप ही लोग के दादा बाप दादा पप्पू यादव का कोई ना कोई। मन कौन बढ़ाता है? ये जितने बड़े लोग हैं वो थाना की चमचागिरी करता है। अब मिडिल क्लास लड़ना नहीं जानता है। हम तो किसी थाना को नहीं बकसते हैं। एमपी एमएलए बनाइएगा, बोलूंगा तो फिर पेट में कहेगा पप्पू यादव बोल दिए। भाई पीएम और सीएम की जिम्मेदारी है ना। कौन लाता है थाना एसपी और को? नेता ना। नेता को बनाता कौन है? वो लेंगे पैसा, वो लेंगे दारू। भैया से न जीती था भौजी के बोलेंगे तो फिर लगेगा दर्द। हम तो लड़ते ही हैं। आप लड़िएगा, भर दिन चलिएगा मेरे साथ, एक दिन चलिए ना, एक सप्ताह रहिए ना मेरे साथ, पता चल जाएगा दुनिया का। अभिषेक जी को जल्द ही इंसाफ मिलेगा, इस आश्वासन के कितना बार बोले। एसपी से बातचीत हुई सबकी, मैं लगातार कंटिन्यू रहूंगा और गवर्नमेंट से जाके कल बात करें। लेकिन जिस दिन सर ये मतलब रोड जाम किया गया तो उस दिन भी तो वो आश्वासन। मैं अभी एसपी से बातचीत किया ना, हम संदीप लांडे जी से भी बातचीत किए, हम ऊपर भी बातचीत किए हैं, सरकार से भी हम बातचीत करेंगे। ये छोटी घटना नहीं है। इस तरह का चैलेंज कर करके दबंगों की तरह और फिर एकदम कि हम और चुन चुन के मारेंगे तो ये समाज, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि समाज भी अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। हम तो लगातार बोलते रहे कि ऐसे अपराधियों को समाज का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है और हम लड़ने की हिम्मत हमारी खत्म हो गई। समाज मौन हो जाता है, कुछ देर हम लोग रहते हैं, उसके बाद हम लोग चुप हो जाते हैं। तो मैं आपको वचन देता हूं कि इस
परिवार की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा जो जिम्मेदारी होगी वो पार्टी तो उठाएगी ही सर। जब तक उत्तम की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम बहुत क्लियर आपको कह के जा रहे हैं और भरोसा रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो उदा किशुनगंज अनुमंडल है, जो आलमनगर, चौसा और ये जो पुरैनी, ये जो इलाका है ये कंप्लीट नौगछिया और इस पार उस पार से सटा हुआ है। अपराध करके या तो हम भागलपुर नौगछिया भाग जाते हैं, खगड़िया भाग जाते हैं या फिर कहीं और भाग जाते हैं। तो ये जो इलाका है वो अपराध और अपराधियों का एक जोन बना हुआ है। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा कोई अनपीस जगह है तो उदा किशनगंज अनुमंडल है और नौगछिया खरीक का इलाका है। तो इसलिए हमको विशेष ऑपरेशन की सरकार को जरूरत है। इस इलाके में जितने शूटर हैं या अपराध करने की प्रवृत्ति जिसको है उसको हर कीमत पर मिटा देने की जरूरत है। अपराध तो सर और भी जिला में मतलब सहरसा में एक ही साथ मतलब अलग अलग 3 अपराधियों को जो है अलग अलग अपराधियों ने 3 लोगों को मारा गोली। कल हम वहां जा रहे हैं, सनोज यादव को मारा था। कल हम पारस में रात में उनसे 9 बजे मिले हैं। वो बिल्कुल वेंटिलेटर पर है, पता नहीं वो जिनकी मौत के साथ है, बच पाएंगे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो बच जाए। हालात अच्छे नहीं है। मैं लगातार अपराधियों के खिलाफ मुहिम में हूँ। सरकार को लगातार मैं जगा रहा हूँ। सरकार और उसके पदाधिकारी के पीछे मैं हूँ, चाहे कटिहार का मर्डर का मामला हो चाहे जहाँ का भी मामला हो। आप भरोसा रखिए कि थोड़ा सा समय हमको लग रहा है। उसकी बंदूक गोली चलाती है और पुलिस और सरकार की बंदूक कोई माला नहीं फेंक। या सरकार इतने निकम्मे और कमजोर हो जाएंगे जिस समाज के बदौलत मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना हुआ है और लगातार हत्या हो रही है, तो ऐसे सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमने तो परसों भी नालंदा में मैंने कहा कि तेजस्वी जी जिसके बदौलत आप जिस सोसाइटी के बदौलत हैं, 6 महीना हो गया सबसे ज्यादा हत्या उसी समाज और कमजोर तबके गरीब लोग की हो रही है। यदि आप नहीं रिजाइन कर सकते हैं तो चुल्लू भर पानी में आप लोग मर जाइए, या नहीं तो आप न्याय करिए, बचा लीजिए समाज को। न्याय करने की हिम्मत यदि खत्म हो जाए सत्ता में, सियासत में, तो फिर रह के क्या करेगा? या तो न्याय करिए या तो सुरक्षा करिए। इसीलिए हम लगातार हमले पर हैं। आप बेफिक्र रहिए। उत्तम जैसे अपराधियों के लिए मैं चैलेंज हूं और उत्तम जैसे अपराधियों को हम खत्म करके ही दम लेंगे। हम आपको भरोसा कहा जा रहा है कि फिर से जंगल राज आ गया है बिहार में। देखिए, आपको समझ में नहीं आता। इसके पहले क्या मंगल राज था? इसके पहले जो हम 200-400 हत्या में एक बार बाप पप्पू यादव डेली करता था, और 10 बलात्कार में हम आते थे, और आपके यहाँ कई मर्डर में हम आए हैं। बात सही है कि सरकार डिमोरलाइजेशन हो रही है। सरकार को जिस उम्मीद और विश्वास के साथ सरकार को सपने देखे थे आम आदमी, वह निराशा हुई है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हम जीना चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं, हम गरीबी से मुक्ति चाहते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि हमारी सरकार 6 महीने में जो काम करना चाहिए, समाधान यात्रा में नीतीश जी निकले हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले नीतीश जी को चौसा का प्रयास है, यूरिया है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, बीएसएससी का पेपर लीक का मामला है, अमीन का बहाली का मामला है, नियोजित अभी एसटीटी में 10 लाख का डाक शुरू हो गया। तो समाधान का मतलब है आम आदमी की जिंदगी में दखल देने वाले को खिलाफ लड़ना। तो हम तो चाहेंगे हमारी सरकार सबसे पहले इन जमीन माफिया, बालू शराब माफिया और इन अपराधियों के खिलाफ नकेल करे। समाधान समाज इसका चाहती है। बेटी रात के 2 बजे निकल सके, इसके लिए लोगों के मन में एक विश्वास था जो अभाव हुआ है, और हमारे सरकार पर विश्वास का संकट घेरा है। तो इसीलिए मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ। कल की जो घटना थी वो कमी नहीं आई है। लगातार कंटिन्यू अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। कल भी अपराधी का मनोबल बढ़ा था, आज भी अपराधी का मनोबल लगातार। भट्टी के आने के बाद भी पटना में खचकला में 4 हत्या हो गई।
5 हत्या हो गई। इसीलिए अकेला पप्पू यादव पूरे बिहार के अपराधियों से लड़ना, सिस्टम से लड़ना, हर घटना में पप्पू यादव के लिए चैलेंज होता है। उत्तम और इस घटना के पीछे जो लोग हैं, पहले ही हमारी भट्टी से जी से और संदीप लांडे से बातचीत हुई थी। आज मैंने डीएसपी एसपी से बातचीत की है, 3 दिन का समय मांगा है। फिर मैं परिवार को, ये मेरा परिवार है, हम जिंदा जब तक रहेंगे यह परिवार अभिषेक की तरह पप्पू यादव का रहेगा। थैंक यू सर।